यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखो, जिसने मेरा चैनल अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक ज़रूर दें। ना देखो, ये जो चैप्टर है ये विलेज पालमपुर के बारे में स्टोरी दी गई है, ठीक है। जबकि ये जो विलेज पालमपुर है दैट इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज, मतलब ये एक इमेजिनेशन विलेज, इमेजिनेटरी विलेज है। ये ऐसा कोई विलेज है नहीं है। बट जो ये चैप्टर है ये बेसिक कंसेप्ट्स प्रोडक्शन के इंट्रोड्यूस करता है। सो फर्स्ट, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी। जो हाइपोथेटिकल विलेज लिया गया पालमपुर, वहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है लोगों की दैट इज़ फार्मिंग। अब लोग अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटी छोटी फैक्ट्रीज खोली हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोले हुए हैं, डेयरीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट भी है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड्स वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। देखो, आप कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, मैन मेड रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन एफर्ट्स हो गए, मनी हो गया। तो पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस एंड द टाउन। अब जो पालमपुर के बारे में बात की गई है ये वेल कनेक्टेड है नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स के साथ। 3 किलोमीटर्स फ्रॉम द पालमपुर से 3 किलोमीटर्स एक एरिया है दैट इज़ रायगंज। नियरेस्ट स्मॉल टाउन भी है शाहपुर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पे कौन कौन सी हैं? बुलेट कार्ट्स, टोंगास, बोगीज़, जिसमें आपको जैगरी दिखेगी, मतलब ये जो लोड किए होंगे बुलेट कार्ट्स वगैरह, दे आर फुल ऑफ जैगरी गुड़ एंड अदर कमोडिटीज़ ऑल्सो। सो विलेज में 450 फैमिलीज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं। 80% जो वहाँ के लोग हैं दैट इज़ बिलोंग टू अपर कास्ट, मतलब पूरे विलेज की जो मेजॉरिटी है वो 80% अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, जिनके जो हाउसेज़ हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक विद द सीमेंट प्लास्टरिंग, मतलब ये पक्के हाउसेज़ हम कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है एससी, जो दलित शेड्यूल कास्ट है, वो 1/3 पॉपुलेशन है जो एक विलेज के कॉर्नर में रहती है और जिनके हाउसेज जो हैं वो बहुत ही छोटे हैं, मीन्स मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ज़्यादातर वहाँ पे लोगों के पास इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। इस विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल है। There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary. अब इस गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक है जो गवर्नमेंट की है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। अब ट्यूबवेल्स भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स के थ्रू चलते हैं। नाउ पालमपुर हैज़ अ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स। हम कह सकते हैं कि जो पालमपुर है उसमें रोड्स बहुत अच्छी हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटीज़, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे वेल डेवलप्ड हैं। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। अब देखो, प्रोडक्शन का मेन मोटिव क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो हमें चाहिए। सो 4 रिक्वायरमेंट्स। अब हमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक प्रोडक्शन के लिए? फर्स्ट लैंड, सेकेंड इज़ लेबर, थर्ड इज़ फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ इज़ ह्यूमन कैपिटल। तो देर इज़ अ 4 रिक्वायरमेंट्स। 4 रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज के लिए, दैट इज़ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल। Now land and the other natural sources such as water, forest and the minerals. अब देखो, मेन आपने कोई भी प्रोडक्शन करनी है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कोई आपकी इंडस्ट्रीज़ हो, तो लैंड इज़ रिक्वायर्ड। तो लैंड इज़ अ मेन रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन। सेकेंड इज़ लेबर। अब देखो, लेबर है, काम कौन करेगा? चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड्स में हो या फिर आपकी इंडस्ट्रीज़ में हो, तो कौन काम करता है? लेबर। अब लेबर भी क्या होती है? स्किल्ड होती है एंड अनस्किल्ड होती है। तो देखो, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं आईटी सेक्टर्स ये वो, और अदर एक्टिविटीज़ में हमें वो वर्कर्स चाहिए जो दे कैन डू मैनुअल वर्क, जो मैनुअल वर्क करते हो। नाउ फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या है? वो इनपुट्स जो हमें हर प्रोडक्शन की स्टेज पे चाहिए हों, जिसमें फिक्स कैपिटल्स भी आते हैं और वर्किंग कैपिटल्स भी आते हैं। अब फिक्स कैपिटल्स कौन से होते हैं? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। अब देखो, टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स दे आर फॉर द फिक्स कैपिटल, जिनको आप बहुत बहुत साल यूज़ भी करते हो। एंड वर्किंग कैपिटल्स में आते हैं रॉ मटेरियल एंड द मनी। अब देखो, मनी होगी तो आप रॉ मटेरियल्स भी खरीदोगे, बिल्डिंग्स भी खरीदोगे, मशीन्स भी खरीदोगे एंड टूल्स भी खरीदोगे, तो वर्किंग कैपिटल इज़ मस्ट। नाउ ह्यूमन कैपिटल। देखो, अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लैंड है, बट अब उसको बनाने के लिए हमें नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो अब वो कौन देगा? हमें ह्यूमन देगा। सो ह्यूमन कैपिटल नीड्स द नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पे
to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use or to sell. या तो वो खुद यूज़ करने के लिए हो या वो सेल करने के लिए हो. तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल जो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए, चाहे वो यूज़ के लिए हो चाहे वो सेल के लिए हो. So factors of production are land, labor, physical capital and the human capital. Like, share and subscribe this channel. Thank you.